यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज की हमारी क्लास है नाउन के बारे में। ये नाउन की शायद दूसरी क्लास है। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया है इससे पिछले वाले वीडियो में, और कुछ एमसीक्यूज भी हमने हल कर लिए थे। ठीक है, उससे आगे की ये क्लास है। कुछ और प्रकार के जो एमसीक्यू बन सकते हैं, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको बेटा, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं ली है तो सबसे पहले उस क्लास को लें जहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाया है, किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने वो क्लास ले ली है तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप जवाब दीजिए। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें आपको नाउन को पहचानना है। ठीक है, चलिए बताओ। द बॉय इज प्लेइंग। बेटा, इज जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, और मुख्य क्रिया के बाद ये V4 है, मेन वर्ब है। यहाँ पर बॉय आपका नाउन है। क्या है बेटा? बॉय आपका नाउन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए बेटा, द एक आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्ड इज नॉट अ नाउन। निम्न में से कौन सा शब्द नाउन नहीं है? संज्ञा क्या नहीं है? बेटा, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये एक नाउन है बेटा। ठीक है, और नाउन भी कौन सी बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलो बताओ जरा। क्विकली। बेटा, क्विकली एक एडवर्ब है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया बेटा, ये नाउन नहीं है। क्लियर? टीचर, टीचर भी एक नाउन होता है। सिटी मतलब शहर, ये भी एक नाउन है। राइट? चलिए, एक क्वेश्चन बेटा आप सभी के लिए। जो नाउन है टीचर, ये तो मैंने बता दिया बेटा, ये कौन सा नाउन है? पर्सनल नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है ये आपको बताना है, टीचर। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ ब्रेव। बेटा, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। बहादुर एक नाउन भी है और एडजेक्टिव की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। ये एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है और एक नाउन भी है। अब सवाल ये है, जो ब्रेव है, ब्रेव मतलब बहादुर, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ब्रेव माने बहादुर और ब्रेवरी माने बहादुरी। बहादुरी को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ब्रेवली बहादुरी से ये एडवर्ब हो जाएगा। ये तो ये सेम टू सेम यहाँ दे दिया है। ठीक है, चलिए बेटा, सारे आए हुए क्वेश्चन से बेटा, ये पहली क्लास में बहुत इजी क्वेश्चन कराए थे, ये मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है। और लास्ट में आप देखोगे या इसके बाद जो नाउन का एक वीडियो आएगा उसमें कुछ और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, जो शायद कक्षा 9 के लिए भी हो सकते हैं। कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। विच सेंटेंस हैज अ प्रॉपर नाउन। बेटा, प्रॉपर नाउन के बारे में हमने बात करी थी पिछली क्लास में। जो किस सिंगल पर्सन तक सीमित हो वो प्रॉपर नाउन होती है। इसको पर्सनल नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बता दो क्या है। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। ये बेटा डॉग कॉमन नाउन है। ये अगर डॉग का नाम होता ये प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है। शी लिव्स इन दिल्ली, ये मेरे इसका जवाब मिल गया बेटा, दिल्ली मेरा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो किस वाक्य में प्रॉपर नाउन है? ऑप्शन नंबर बी में है। ही इज अ बॉय, बॉय कॉमन नाउन है, ये भी हो नहीं सकता है। दे प्ले गेम्स, वे खेल खेलते हैं, गेम्स भी बेटा कॉमन नाउन है। गेम्स की जगह कर देता क्रिकेट, क्या कर देता? क्रिकेट, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाता। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी में डेली जो शब्द है वो एक प्रॉपर नाउन है। राइट, चलिए
लास्ट में बेटा आप मुझे कमेंट करना आपके कितने क्वेश्चन सही थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फॉर सीप, सीप मतलब होता है भेड़, भेड़ के लिए कलेक्टिव नाउन क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी से। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम बात कर चुके हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स, ये हमेशा ग्रुप्स को दर्शाती है, ग्रुप को। अब भेड़ों का ग्रुप क्या कहलाता है वो आपको पता होना चाहिए। टीम, टीम तो बेटा खिलाड़ियों से बनती है, प्लेयर से बनती है। बंच, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। पैक, बेटा पैक शायद भेड़ियों का समूह होता है, यहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए, हर्ड। ठीक है, हर्ड बोलते हैं जो भेड़ों का समूह होता है, हर्ड उसको। चलिए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ सिटी, इसके बारे में बेटा पिछली क्लास में हमने चर्चा की है। सिटी का प्लूरल आप बता दोगे ऐसी मुझे उम्मीद है। बेटा जिन नाउन के अंत में आपको वाई दिख जाए, क्या दिख जाए? वाई। वाई से पहले भी क्या हो बेटा? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट भी है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे बेटा, वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? वाई को हटाकर आई ई एस। देख लो जरा, सी आई टी आई ई एस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये भी, ये आपका फेमिनाइन नाउन, बहुत बढ़िया है। बताइए जरा, विच इज अ फेमिनाइन नाउन? फेमिनाइन मतलब जो फीमेल को, देखो फेमिनाइन में एफ ई लिखा है, एफ ई एम ए एल, जो महिलाओं को दर्शाता है वो फेमिनाइन होता है, और जो मेल को दर्शाएगा वो मैस्कुलाइन होगा। ठीक है, जैसे भाई, भाई मैस्कुलाइन हो जाएगा, बहन सिस्टर ये फेमिनाइन हो जाएगा। तो आपको इनमें से देखना है, ऑप्शन 4 है आपके पास, इसमें से फेमिनाइन। किंग मतलब राजा, ये तो बेटा मैस्कुलाइन हो गया। बॉय मतलब लड़का, ये भी मैस्कुलाइन हो गया। क्वीन मतलब रानी, ये फेमिनाइन हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। डी ऑप्शन देख लो, मैन, मैन मतलब आदमी, आदमी मतलब मेल, ये भी मैस्कुलाइन हो गया। 3 इसमें मैस्कुलाइन थे, फेमिनाइन आपको पहचानना है बेटा। ऑप्शन नंबर सी, क्वीन, रानी इसका सही जवाब है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मैस्कुलाइन मतलब जो मेल को दर्शाए, जो पुरुष को दर्शाए, वो आपको बताना है। तो गर्ल लड़की, ये तो फेमिनाइन है। वुमेन औरत, ये भी फेमिनाइन है। आंट चाची, ये भी फेमिनाइन है। ऑप्शन नंबर सी, प्रिंस मतलब राजकुमार, ये आपका मैस्कुलाइन है। अगर प्रिंस की जगह प्रिंसेस कर देते तो ये भी फेमिनाइन हो जाता। ठीक है, राजकुमारी फेमिनाइन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। बेटा अगर आपको मेरी पहला जो लेक्चर था नाउन का वो याद हो तो हमने वहाँ पर शुरुआत में चर्चा की थी, कोई भी सेंटेंस है बेटा उसका जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये जो शब्द मैंने अंडरलाइन करे हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं? नाउन है। तो अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑनेस्टी क्या एक नाउन है। अगर इसमें पॉलिसी भी ऑप्शन होता तो पॉलिसी भी क्या है बेटा? एक नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, एज आपकी वर्ब हो गई, द आपका आर्टिकल हो गया है। बेस्ट, बेस्ट एक एडजेक्टिव है बेटा, ये बेस्ट शब्द क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। इसके बारे में और भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे जब एडजेक्टिव जो टॉपिक है उसको मैं पढ़ाऊंगा तब। अब मेरा क्वेश्चन बेटा आप सभी के लिए है, ऑनेस्टी नाउन है ये मैंने बता दिया आपको। ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? आप मुझे कमेंट में बताओगे ऑनेस्टी कौन सा नाउन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बतानी है, मतलब ऐसा कोई नाम जो किसी एक व्यक्ति वस्तु तक सीमित हो। देख लेते हैं। माउंटेन बेटा ये कॉमन नाउन है बेटा, सारे पर्वतों के बारे में बात हो रही है। रिवर ये भी कॉमन नाउन है, सभी नदियों के बारे में बात हो रही है। वैली मतलब घाटी, ये सभी घाटियों के बारे में। किसी पर्सनल वस्तु स्थान के बारे में बात हो, वो आपकी प्रॉपर नाउन होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चिल्ला चिल्ला के भाई हिमालय पर्वत के बारे में बात हुई। सभी पर्वत के बारे में बात होती है तो माउंटेन ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो हिमालयाज ये आपका सही जवाब हो जाएगा प्रॉपर नाउन का। क्वेश्चन नंबर 21 जरा आंसर कीजिए। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ नाइफ। बेटा कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके अंत में आपको एफ या एफ ई दिखेगा। इसके अंत में आपको क्या दिख रहा है बेटा, KNIFE। तो बेटा एफ ई को हम हटा करके VES लगाते हैं। जब प्लूरल बनाएंगे तब एफ ई को हटाकर VES। अब ऑप्शन देख लो, KNIVES ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं इसके बारे में बेटा क्लास जो नाउन की मैंने फर्स्ट ली थी उसमें पूरा कंसेप्ट समझाया है, वो वीडियो देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज अ कलेक्टिव नाउन। हम बात करें तो बेटा कलेक्टिव नाउन के बारे में, तो एक समूह को बताती है, ये ग्रुप्स को डिनोट करेगी। अब कौन सा समूह दिख रहा है बेटा आपको, पेन ये समूह नहीं है, टेबल भी नहीं है, बुक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्लास। क्लास किसका ग्रुप है बेटा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह होता है। तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। 23 बताइए जरा, आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन। किसी भी पदार्थ को बताए वो मटेरियल नाउन है। बेटा हैप्पीनेस खुशी ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्ड बच्चा ये मटेरियल नहीं होता बेटा। आर्मी ये भी मटेरियल नहीं है। मटेरियल है ऑप्शन नंबर ए कॉटन। कॉटन को हिंदी में बोलते हैं सूती कपड़ा, है ना, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ना, सूती सूती जो चीज़ें होती हैं, कॉटन की शर्ट आती है ना। विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसको यू कांट फील, यू कांट टच एंड यू कांट सी, यू कैन फील इट, है ना, केवल फील कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते। तो देखो जरा एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, टेबल को आप टच भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, डॉग को टच कर सकते हैं, चेयर को भी टच कर सकते हैं। लव ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन फील इट। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट प्लूरल। बेटा बॉक्स का प्लूरल आपको बताना है। रूल ये कहता है अगर किसी नाउन के अंत में क्या हो बेटा, एक्स हो, जेड हो, CH हो, O हो, S हो, SS हो, तो इनका जब आप प्लूरल बनाओगे बेटा तो हम ES ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा, ES। तो बॉक्सेस ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाउन इज सिंगुलर। सिंगुलर कौन सा बेटा, तो बेटा बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, ये तो प्लूरल हो गया। कैट्स ये भी प्लूरल हो गया। बुक्स प्लूरल हो गया। ऑप्शन नंबर सी गर्ल मतलब लड़की, एक लड़की के बारे में बात हो रही है। विच सेंटेंस कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से में है बेटा बताओ जरा। देखो बेटा टीम जो है कलेक्टिव नाउन होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। इस पे आप क्या ही बात करें बेटा, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। अब बता दो जरा, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको ही करना है। क्या स्कूल प्रॉपर नाउन हो सकता है, नहीं 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 नहीं। किसी एक व्यक्ति विशेष, शहर विशेष, स्थान विशेष, दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, प्रॉपर नाउन दिल्ली है। तो सिटी कॉमन नाउन है, सिटी का नाम दे दिया तो प्रॉपर हो गया। चूज द प्लूरल ऑफ मैन। बेटा मैन का प्लूरल हम जब बनाएंगे तो बेटा जी ए जो बीच में ए लिखा है ना उसको ई कर देंगे, MEN,
ये प्लूरल हो गया। ऐसे वुमेन को बनाएंगे तो WOMEN कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, MEN, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नाउन, कौन सा नाउन का प्रकार नहीं है? कलेक्टिव नाउन होता है बेटा, प्रॉपर भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, वर्ब तो नाउन है ही नहीं, न इसका टाइप है। वर्ब अपने आप में एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जवाब है इसका। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन बेटा क्लास 9th में भी पूछे गए हैं, और पेपर आपका टफ आएगा तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा आपको आइडेंटिफाई करनी है। हर ब्रेवरी, तो ब्रेवरी के बारे में क्वेश्चन आया था बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो ब्रेवरी नाउन हो गया और लाइव भी नाउन हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपका ब्रेवरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किस में है बेटा? ग्रुप के बारे में बात करेगी। टीम 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 चारों में लिखा है बेटा, तो ये डिवाइड हो रही है, बहुवचन लगाए ना, तो मतलब एक समूह होना चाहिए बेटा। अगर डिवाइड हो रही है तो एक से ज़्यादा हो गई, वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। तो इसमें भी बेटा प्लूरल वर्ब लगी है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। टीम्स लिखा है तो ये बहुवचन बना दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, द टीम इज विनिंग, ठीक है। टीम तो सभी में था, चारों में, ऑप्शन तो एक ही सही होगा। चलो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ फिनोमेना, फिनोमेन, तो बेटा इसमें ए लगा दो आप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिनोमिनन तो फिनोमेना, ए लगा देंगे तो आपका प्लूरल बन जाता है फिनोमेना। ऐसे डाटा का डेटम बनता है, ठीक है। ये भी DATA डाटा का डेटम बनता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आगे आ सकता है। डाटा प्लूरल होता है, और DATUM ये डेटम सिंगुलर होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन, बेटा अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकें, तो किसको नहीं गिन पाओगे आप बेटा? बुक को गिन लोगे, ये अनकाउंटेबल नहीं है। टेबल भी गिन लोगे, अनकाउंटेबल नहीं है। चेयर भी गिन लोगे, अनकाउंटेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच सेंटेंस यूजेज अ नाउन इन पजेसिव केस। पजेसिव केस मतलब किसी पर हम अधिकार बताते हैं, जैसे राम्स बुक, ऑप्शन नंबर बी देखिए जरा, यही इसका सही आंसर भी है। राम्स बुक तो राम की किताब। अब बुक पर किसका पोजीशन है, किसका अधिकार है? राम का, राम की किताब, ठीक है। तो अपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो वो आपका पजेसिव नाउन होता है। राम सी तो प्लूरल कर दिया है, राम एज जैसा कुछ नहीं है, राम बुक कभी हो ही नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सीनरी इज AN, सीनरी क्या बेटा? दृश्य, दृश्य बेटा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बेटा? इसको गिन नहीं सकते, दृश्य अनकाउंटेबल नाउन है। प्रॉपर कलेक्टिव हो नहीं सकते बेटा, काउंटेबल है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो आज इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बेटा। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। अगली क्लास मतलब नाउन का लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें कुछ और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। चलिए बेटा हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। अगर वो नवोदय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।